हेलो गाइस। जैसे आप सबको पता है कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, साथ मिलके तैयारी कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि कल से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस ऑफिशियली जेकेएसएसबी ने निकाल दिया है। ठीक है, तो सेम एज इट इज जो हम सोच रहे थे कि जेकेएसएसबी चेंज करेगा, थोड़े बहुत चेंजेस लाएगा। प्रोपोर्शन देख रहे हैं ना आजकल की 70 ऐसे प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में लेके आ रहा है। बट जेकेएसएसबी ने इस बार सेम सिलेबस जो फाइनेंस का लास्ट ईयर था वही सिलेबस फाइनेंस का इस साल भी है। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी, उसके लिए उन सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, जो वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो अब वेट मत करना कि अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब वेट मत करना। अब जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो अकाउंट्स की। हमारे ऑलरेडी 10-15 लेक्चर अकाउंटेंसी के ऊपर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ के बारे में, बैच कब स्टार्ट हो रहा है सर, न्यू बैचेस ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के ऊपर, तो वो भी आप आराम से जो हमारे नंबर आपको डिस्प्ले नीचे होते हैं उन पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो कि सर न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं कब नहीं। एंड माई सेल्फ शुभम शर्मा, आप सबको पता, मैं आपको अकाउंटेंसी मेन जो कंपोनेंट है हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 30 नंबर का कंपोनेंट है, इसी की वजह से सिलेक्शन होगी। जो अकाउंटेंसी खींच किया उसकी सिलेक्शन इन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि बेस से जो आपका अकाउंटेंसी है, आपको बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग तक सारे लेक्चर जितने भी सारे के सारे हैं, ये आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं हम एक सीरीज के थ्रू ही कर रहे हैं। बाकी जो बीच में आपको लगता है कि जो बीच में टॉपिक्स रहते हैं इनको हम उनको भी हम पकड़ेंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाने देंगे किसी को भी, सबको पकड़ेंगे। बट जो एक सीरीज वाइज है ना कि आपको एक अकाउंटेंसी एक समझ आ सके, तो मैं उसी सीरीज वाइज आपके साथ जा रहा हूँ। हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जनरल लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ये सब मेन मेन जो टॉपिक्स हम जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो मेन मेन टॉपिक है इनको हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स। आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं और इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे सब बच्चों को तो ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, पता है ऑलरेडी कि मैं बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अभी तक जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनल, इंट्रोडक्शन हम पूरी पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम सारी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम ऑलरेडी सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऐसा टॉपिक आपका जो रहता है जो हमने कवर नहीं किया, वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो उसी के अंदर ऐड है, वो हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, फिर हमारा जो स्टार्ट हुआ था मेन जर्नल, उसके बाद लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। ये मेन मेन टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारे जो अकाउंटिंग थी उसके अंदर जो मेन मेन ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इन सब में अगर आपको कोई भी डाउट है, इन सब टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो हम इनके ऊपर पूरी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, एक पूरी की पूरी, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, जो आपके एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसके ऊपर, उसके मतलब उसके बेसिस पे जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंस के लिए जो एमसीक्यूज बनते हैं, वो पूरी की पूरी आपके लिए मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, अभी जल्दी आने वाली है। ठीक है, वो हमारी पेड बैचेस और यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों पे आएगी। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि कोई डाउट है हम उसमें सारा का सारा कवर कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं।
अब बात आती है फाइनल अकाउंट्स की। मैंने आपको समझाया था जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं वो दो चीज़ों में मेनली डिवाइड है। और फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। पहली बात ये याद रखनी है। और फाइनल अकाउंट्स किसके, क्यों फाइनल अकाउंट्स कहाँ से बनेंगे? ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? कि हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, जो हमारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे इक्वल है या नहीं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम कभी बना सकते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स है ये हम कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, अकाउंटिंग ईयर। कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ आती है वो हम पढ़ेंगे, इसको लग जाएंगे 5 4 5 दिन फाइनल अकाउंट्स को खत्म करते करते। बट हम एक एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या बोलता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब कुछ। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन हम एंड में पढ़ेंगे बैलेंस शीट। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम वही चीज़ वही चीज़ को हम पकड़ेंगे इन सारे टॉपिक में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ये नहीं है कि हम इसके अंदर घुसते ही जाएंगे टॉपिक्स के अंदर, नहीं। हम वही वही चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगती है, जहाँ मतलब ज़रूरी है हमारे लिए कि ये चीज़ हमें समझ होनी चाहिए। अगर हम अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ की हमें समझ होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सारा, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, आज पूरा का पूरा हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो। ट्रेडिंग अकाउंट हम पढ़ लेंगे आज या 2 दिन में, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कैसे बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कंपनी की। फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कंपनी की, परफॉर्मेंस बताते हैं, सॉरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं कंपनी की, ये दोनों चीजें हमें। ठीक है। और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखो, ये बार बार मैंने बोल बोल के आपको ये चीज़ समझा दी है। अब ये फाइनल अकाउंट्स को हम, अब टॉपिक जो हमारा है फाइनल अकाउंट्स, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या पढ़ते हैं, वो हम क्यों निकालते हैं, ये सब सब चीज़ें। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं अगर आपको दे दूं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सारा का सारा, फॉर एग्जांपल कि कंपनी के अंदर ना, जब तक वो चीज़ बाहर नहीं आई है, सेल आउट होने के लिए बाहर चीज़ नहीं, जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम कोई गुड्स बना रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक जो जो आइटम होंगी वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जो जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे, वो सब कहाँ पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। जो जो चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कैरेज, सामान उठाना, जो चीज़ अभी फैक्ट्री के अंदर है, जो जो फैक्ट्री रेंट हो गया, जो भी चीज़ अभी अभी थ्रू जो उसका प्रोसेसिंग के थ्रू अगर गुड्स बन रहे हैं, तब तक जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो सब चीज़ें हो रही हैं, वो सारी कहाँ पे हम लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? हमें ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कि हमें पता लग सके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, एक एक करके अच्छे से। जैसे मैंने आप सबको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंसेस वगैरह सब। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस। क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा, ठीक है, उसका उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सिंपल भाषा में ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है।
ठीक है। जो हमारा बिजनेस प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस टू अ सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमें हुआ हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप सबको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होती है, तब तक हमें हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस हुआ है वो हम निकालने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है। और आप सबको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप है किसके अंदर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। इट्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो फाइनल अकाउंट्स का, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप है। जब हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे। तो ये कब बनेगा, मैंने आपको बता चुका, ऑलरेडी आपको पता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉर्मल भाषा में समझो। और ये बिजनेस क्यों प्रिपेयर करता है, उनका ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए बिजनेस बनाता है। और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा या फाइनेंशियल पीरियड होगा, उस पीरियड के बाद ये क्या बनता है, हमारा ट्रेड अकाउंट बनता है। पूरे पीरियड में हमारे फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड में हमें क्या कितना ग्रॉस लॉस है कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ये जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे कौन से एक्सपेंस आते हैं, मैंने आपको क्या बताया, अब नॉमिनल है, आप सबको पता है नॉमिनल क्या बोलता है, डायरेक्ट। डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है। सिंपल भाषा, नॉमिनल अकाउंट होता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए कि हमें पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना ग्रॉस लॉस हुआ है। ठीक है। और हमें सारे के सारे जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी देता है। ओके। अब नॉर्मल हम मीनिंग समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है। हम इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दो तीन तो आपको मैंने अभी बता दिए कि ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने हमारे हुए हैं उसको जानने में। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कितना ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, या तो ग्रॉस लॉस हमें कितना हुआ, ये जानने में हमें हेल्प करता है। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे। तो अगर हमें आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स का। सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने में हेल्प करता है। अगेन सेकंड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें बनाना होता है वो हमें बनाने सबसे स्टार्टिंग से कैसे बना पाएंगे, सबसे स्टार्टिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर ग्रॉस लॉस पता है तो हम उसको बना पाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ो कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ या मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सिंपल भाषा में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है। और सिंपल भाषा में ये चीज समझ आ गई। अब स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर फैक्ट्री के अंदर अभी जो भी एक्सपेंसेस हैं कुछ भी चीज हम कर रहे हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। टू नो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो भी हमने फैक्ट्री के अंदर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स किए हैं वो जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा COGS कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। सिंपल भाषा में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है, ठीक है, जितने भी हमें एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कितने भी एक्सपेंसेस आए हैं उसमें माइनस हम इनकम कर देंगे। ठीक है। इनकम हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। परचेजेस, जब मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि COGS कैसे निकालते हैं, GP या GL ग्रॉस लॉस कैसे निकालते हैं, विदाउट हमें हमारे पास अकाउंट भी नहीं है और बस दो तीन आइटम हमें दी हुई है, वो बोलेंगे COGS निकालो, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि COGS कैसे निकालते हैं। ठीक है। अभी इतना जानो कि फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने की है वो कितनी है, जो हमें कॉस्ट लगी है, ठीक है, वो फाइंड करने में, टू डिटरमाइनिंग बिजनेस एफिशिएंसी। ठीक है। बिजनेस की एफिशिएंसी जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जानेंगे ना कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर पहले ही हमें ग्रॉस लॉस हो गया, कंपनी के अंदर ही अभी फैक्ट्री में ही है प्रोडक्ट वहीं पे हमें लॉस हो रहा है, तो आगे हम क्या करेंगे, तो वो जानने के लिए हम कितनी बिजनेस की एफिशिएंसी है। एंड में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज समझा चुका हूँ, टू फॉर्म अ बेस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि स्टार्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से वो स्टार्ट होता है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 5 पॉइंट इसको इतना दिमाग में रख लो। अभी इतना दिमाग में रखो कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए, ठीक है, जो भी हमने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किए उनका रिजल्ट जानने के लिए कि हमें सेल जो खरीदने में ज़्यादा पैसे लगे हैं, बाइंग में हमें वहीं से पता लग जाएगा कि हम नुकसान में हैं या फायदे में हैं। जो भी फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना निकला है वो फाइंड करने के लिए, बिजनेस की एफिशिएंसी जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, पर्पस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का ये पर्पस है सारा का सारा। ओके। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीज कि ट्रेडिंग अकाउंट शोज ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट बताता है हमें, ठीक है, कौन सा अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, वहां पे लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वो आप सबको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट हमें डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी जानकारी देता है, ठीक है, रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, फैक्ट्री के अंदर। जो भी हम उस टाइम पे परचेज कर रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पूरी करने के दौरान जो भी हम चीजें कर रहे हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, ट्रेडिंग अकाउंट देता है, ठीक है। ओके। जो चीज का अगर मैं स्टार लगाता हूं तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको दिमाग में डाल लो। ओके, चलो। पढ़ो ध्यान से, ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। चलो ध्यान दो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कि पोजीशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन फाइनल अकाउंट्स, मैं आपको ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना के बता चुका हूँ कि जो पोजीशन है, हम पढ़ चुके हैं ना फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, क्या पोजीशन है आपको पता है, देखो। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले ही हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोजीशन क्या ही, अगर स्टेप वाइज आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले फाइनल अकाउंट में क्या कौन सा स्टेप होता है आपको पता है, वहां पे लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट, कुछ भी लिखा होगा, आप सबको पता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्या है, सॉरी फाइनल अकाउंट्स में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। देन सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन थर्ड स्टेप बैलेंस शीट। अब इसको दिमाग में भर लो, ठीक है, इधर से भी कई बार सिंपल फॉर्म में एमसीक्यू पूछ लेते हैं। मैं आपको अगर बार बार कोई चीज समझा रहा हूं तो मुझे पता है किस वे में वो एमसीक्यू पूछते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स कैसे कैसे बनता है, पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये चीज मैंने आपको समझाई, जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंस, तो ये क्यों बनाते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को, जीएल ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए, और इसी से हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। टू नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इसी से हमें क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये क्या हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको सबको पता है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें जानने के लिए। सेकंड स्टेप, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये इसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसमें सारे रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमें क्यों चाहिए होते हैं, जो आफ्टर जब प्रोडक्शन होगी उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है, गुड्स कोई मार्केट में निकलते हैं, तो उसको हम किस तरह से सेल आउट करें, एडवर्टीजमेंट करें, किस तरह से प्रमोशन करें, तो वो सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं।
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अब ये हम क्यों बनाते हैं, इधर हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए बनाते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना आएगा। एंड में हम क्या बनाएंगे ये पता लग गया क्यों बनाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे सारे होंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, और ये सारे के सारे जो तीनों चीजें बनती हैं एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में हमारी ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, कभी भी एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट एट एनी टाइम, एट 3 मंथ, एट हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, आपको पता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर हमारे ये तीनों के तीन अकाउंट क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी से प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या बनेगा, बैलेंस शीट हमारी बनेगी, और बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, कितने हमारे एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, कैपिटल, इन सब की तीनों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, हमें बैलेंस शीट में मिलती है। इस बात को दिमाग में रखो कि फर्स्ट स्टेप क्या हो गया। अब तीन स्टेप आपको ऑलरेडी पता चल गए हैं कि हमारे फाइनल अकाउंट्स के तीन स्टेप कौन से, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए स्टेप में, अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में कोई आता है, स्टेप्स आपके दिमाग में हैं और हम क्यों बनाते हैं ये भी आपको पता लग चुका है, ठीक है। साथ साथ लिखते जाओ, मैंने आपको ये चीज़ 100 बार समझाई है कि कोई चीज़ अगर आप न्यू पढ़ रहे हो तो उसके नोट साथ साथ बनाने होते हैं, ठीक है। आपको बेशक पीडीएफ की फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको जो आपने चीज़ लाइव समझी है ना, वो आप अगर नोट्स पे लिखे जा रहे हो अपने अपने ना, तो वो आपके लिए जब इन फ्यूचर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाएगी, हाँ भाई ये मैंने नोट्स में लिखा था, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप मतलब कर लोगे, मैंने आपको बताया ऑलरेडी सिलेबस आउट हो चुका है, तो आपको अभी फोकस करना है अच्छे से कि जो मेन कंपोनेंट है, अगर आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है। जो बाकी कंपोनेंट है स्टैट, ठीक है, स्टैट आपको पता है 7 कंपोनेंट है मेन। अगर आपकी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता सकता हूँ पूरा ना, गाइड कर सकता हूँ। इंग्लिश को आप रखो सिर्फ एमसीक्यू, जितना आप उसके एमसीक्यू लगा सकते हो, कंप्यूटर और इंग्लिश, इसके जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हो ना, इतने एमसीक्यू आप लगाओ, उससे आपकी ये स्ट्रांग हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। होल्ड, क्योंकि आपको पता है अगर आपको रूल्स कंप्यूटर के बाकी सब कुछ पता है बाकी अगर आपकी जीएस भी स्ट्रांग है, तो एक बार जेएनटी की जीएस को भी स्ट्रांग कर लो साथ साथ। 2-3 कंपोनेंट लेके साथ साथ चलो, 2-3 महीने लगाओ, ये खत्म करो, क्योंकि बड़े जीएस हो गई। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी आपको लगता है कि मुश्किल है, अगर बच्चों ने पहले पढ़ रखी है तो उनके लिए ईजी है, कोई बात नहीं। अकाउंट्स ये साथ साथ लेके चलो 3-4 महीने, तो 3-4 महीने अगर हम इन पे 2-3-3 घंटे भी अगर एक दिन के दे रहे हो ना एक एक कॉम्पोनेंट पे, तो मोर देन इनफ है, आपके सारे कॉम्पोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आप सोच कल करते हैं परसों करते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है, इस साल तो मुझे लगता है 2 लाख फॉर्म लग जाएंगे, तो इसको दिमाग में रखो, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सबको पता है, कोई डाउट इसमें है ही नहीं। स्टेप पहला आपको पता है, सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड स्टेप बैलेंस शीट। तो अब कोई भी डाउट इस अकॉर्डिंग टू ये आ जाए कि कैसे कौन सा स्टेप है, तो आपको पता है कि फाइनल अकाउंट्स की पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल अकाउंट्स की पोजीशन मेन अकाउंटिंग में कहाँ पे है, और ट्रेडिंग अकाउंट में की फाइनेंशियल अकाउंट में कहाँ पे है, ये सबको अब पता लग चुका है, ठीक है। आप सबको ही पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड में फाइनल अकाउंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है ये जो हम अभी बना रहे हैं ये क्या है, फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट्स में कौन सी पोजीशन कहाँ पे है ये मैंने आपको बता दिया, तो कोई इस चीज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, चलो। अब जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, अगर इस टाइप के कोई भी अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है आपको, आप सबको पता है कि कितने पीरियड तक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जितना हमारा होता है, वो आप लगा लो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो होता है एग्जाम्पल वैसा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर। आप सबको पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
ये हमारा पूरा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इसी को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर इसलिए बोलते हैं कि जितने हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमारे 31 मार्च को सारे क्लोज होने चाहिए। जो हमारे प्रीवियस ईयर है सारा, 31 मार्च को हमारे सारे अकाउंट्स क्या होने चाहिए, अकाउंट्स क्लोज होने चाहिए। जितना भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ये सारे हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करते हैं और हम अपनी कंपनी की क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। और बैलेंस शीट किसका पार्ट है, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अभी कि हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन। कौन बताती है, बैलेंस शीट बताती है। तो आप सबको पता है कि जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा और हमारे अकाउंट्स फिर से न्यू रीओपन होंगे 1 अप्रैल को। क्लोज करेंगे, कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर पे हम कर देंगे सारे के सारे, ठीक है। आप सबको पता है, आपको मैंने बताया कि जब हम लेजर बनाते हैं कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जो भी चीज़ है ना, 31 मार्च को हमारे अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं और हमें पूरे के पूरे जो हमारे हर कंपनी के सीए होते हैं वो सारी जितनी कैलकुलेशन होती है, मार्च आते ही वो सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाते हैं पूरा, कहाँ पे कितना खर्चा, कि अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो जान सके कि हमारे पास एसेट कितने हैं, हमने कितने को उधार देने हैं, ये सब कुछ। ऐसी पूरी अकाउंटेंसी साइकिल है। ऐसे ही पूरा साइकिल, ये साइकिल है पूरा ना, ऐसे ही पूरा साइकिल हर साल चलते रहता है, ठीक है। ठीक है, एक तरह का साइकिल है जो हर साल सेम रिपीट होता है। तो इस बात को समझो अकाउंटिंग किस तरह से होती है। अब कुछ इजी लग रहा है कि हर साल वापस जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग चलती है। तो अगर मैंने आपको जब प्रिंसिपल पढ़ाया था ना, कंसिस्टेंसी, हर साल सेम मेथड यूज होंगे, तो यही प्रिंसिपल आते हैं एग्जाम में। आप अब आपको कॉन्सेप्ट बेसिक जो मेन है उस पर फोकस करना है कि अकाउंटेंसी साइकिल है जो हर साल रिपीट होगी, जर्नल बनाएंगे, लेजर, फिर एंड में हम जो अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उससे हमें फाइनल पोजीशन कंपनी की पता लगती है, कितने हमारे एसेट्स हैं और कितने हमारे लाइबिलिटीज हैं, कितनी हमारी कैपिटल है। ये सब चीजें हमें बैलेंस शीट, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आपको अकाउंटिंग पीरियड पता है कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट हमारा 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है पूरे साल तक, जो एग्जांपल ले सकते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च को होती है। तो ये इस तरह के कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी भी रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस आपको मैंने बता चुका हूँ, वो कभी भी किसी भी टाइम बन सकता है। ठीक है। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आपको एज ऑन जो भी डेट होगा, ठीक है, जो भी एज ऑन 31 मार्च किसी भी ईयर का होगा, एज ऑन, ठीक है, 31 मार्च 2025, ठीक है। किसी का भी आप लगा सकते हो, ठीक है, नॉर्मली ये इसका परफॉर्म है, फॉर्मेट बोल सकते हो आप। सिंपल भाषा में दिमाग में रखना है हमें, आप सबको ऑलरेडी पता है ये कौन सी है, डेबिट, ये कौन सी है, क्रेडिट। इस बात को दिमाग में रखना है, एक डेबिट साइड है, एक हमारी कौन सी है, क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप सबको पता है कि इधर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे हम रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ जहाँ जो जो आइटम आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ से कहाँ पे कौन सी आइटम लिखनी है। जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वहाँ पे लिखने हैं। परचेजेस, जो जो चीज़ें आएंगी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या 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 कैरेज इन वर्ड, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, वेजिस, ठीक है। वेजिस हमारे किसको देते हैं हम, वेजिस हम एम्प्लॉयज़ को नहीं देते, वेजिस जो लेबर है उनको वेजिस देते हैं, फैक्ट्री में लेबर काम करती है, तो वेजिस, जो जो चीज़ें हमारी होंगी
मैं आपको सिर्फ नॉर्मल एक परफॉर्मा बता रहा हूँ कि इस तरह का परफॉर्म बनता है, ठीक है। ओके, डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, दोनों में अमाउंट लिखेंगे अलग अलग, एंड में टोटल करेंगे, जो भी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आएगा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें जब लिखेंगे कि सेल्स में से क्या माइनस होगा, परचेजेस में से क्या माइनस होगा, तो वो मैं आपको अभी हम आगे करेंगे कि डेबिट वाली तरफ कौन सी आइटम आती है और क्रेडिट वाली तरफ कौन सी आइटम आती है, वो अभी हम करेंगे। अभी नॉर्मली क्या है ये इसका फॉर्मेट, ठीक है। जो भी है अमाउंट, ठीक है, इसको इक्वल तो नहीं आएगी, इसको इक्वल लाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस हमारा निकलेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में आइटम्स अपेयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सी आइटम्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेंगी, ठीक है। अब पहले क्या लिखा हुआ है, द डेबिट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डेबिट साइड हमारी है सारी की सारी, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे, आप सबको पता है डेबिट साइड, इतना ध्यान है ना आपको कि नॉमिनल अकाउंट क्या है हमारा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल का फॉर्मूला याद है, इस चीज़ को दिमाग में रखो, नहीं भी रखना है बस थोड़ा सा इतना ये दिमाग में रखो, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड होगी, क्योंकि डेबिट साइड होगी वहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी हुई होगी, वो हम कहाँ लिखेंगे, सारी की सारी डेबिट साइड लिखेंगे, हमारे नॉमिनल या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग कौन सा होगा, मैंने आपको पहले भी चीज 2-3 दिन पहले शायद बताया था, ओपनिंग स्टॉक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बिजनेस 1 अप्रैल से, जो हमारे पास अपने गुड्स सामान पड़ा हो उसको सारा क्या बोलेंगे, स्टॉक। जो भी स्टॉक अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, appears only on debit side of trading account, एग्जाम्पल ऑन 1 अप्रैल। दिमाग में समझ आई ये चीज, इस चीज को दिमाग में रखो। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास जो भी गुड्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्रीज, उनको बोलते हैं स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक मतलब जो 1 अप्रैल को पड़ा हुआ है। अब पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ओपनिंग स्टॉक अपेयर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, नॉट इन बैलेंस शीट, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक उस दिन आया था, अब क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट में आता है, बस ओपनिंग स्टॉक को याद रखना, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलते हैं बस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा, नॉट इन बैलेंस शीट, इसको मैं स्टार डाल रहा हूँ। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके डेबिट साइड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। पहली आइटम पता लग गई, जो भी ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारा डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पहली चीज, ठीक है। पढ़ो, फिर हम सारा का सारा पूरा परफॉर्मा ही बनाएंगे, कहाँ पे क्या चीज आती है। परचेजेस सबको पता क्या होता है, सबको पता है परचेजेस क्या होता है, जो भी गुड्स फॉर रीसेल उनको क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं, ठीक है। परचेजेस किनको बोलते हैं, जो गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स परचेज करते हैं हम वापस रीसेल करने के लिए, उनको बोलते हैं परचेजेस, बस इतना सा दिमाग में याद रखो, जो भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं हम रीसेल करने के लिए, उनको बोलते हैं परचेजेस, ठीक है। गुड्स बॉट फॉर रीसेल, जो भी हम गुड्स खरीदे उनको बेचने के लिए हम क्या बोलेंगे, परचेजेस, सिंपल भाषा में समझो, ठीक है। अब इंक्लूड्स कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, जो हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी,
जो भी हमने जब जर्नल एंट्री पढ़ी थी हमें पता है कि जो हम परचेज करते हैं परचेज कैश परचेज भी हो सकता है या तो क्रेडिट परचेज भी होता है, उस पर फोकस नहीं करना आपने, बस सिंपल भाषा में समझना है कि जो हमारा परचेजेज है ट्रेडिंग अकाउंट में सेकंड आइटम, हमारे सेकंड आइटम है परचेजेस, वो कहाँ लिखी जाएगी, परचेज या परचेजेस कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी, सिंपल भाषा में इस चीज को समझो। और परचेजेस में से लेस क्या होगा, परचेज रिटर्न। ये नेट परचेज निकालने के लिए हमें, ठीक है, कभी भी आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ कि आपको नेट परचेज निकालना है, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देना, सिंपल, हमारा नेट परचेज आ जाएगा। ठीक है, ये मैं स्टार डाल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक फॉर्म में, हमें जब हम करेंगे तो मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसको तो मैं आपको समझाऊंगा। परचेजेज है, उसमें से लेस कर देना है परचेज रिटर्न को। और परचेज रिटर्न भी कहाँ आता है, परचेजेस भी डेबिट की तरफ आता है, और परचेज रिटर्न भी कहाँ आता है, डेबिट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की। ये बात याद रखो। बट परचेज रिटर्न क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है, ये सब चीजें आपको याद आ जाएंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अभी दिमाग में बस इतना रखना है, परचेजेस भी डेबिट की तरफ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और परचेज रिटर्न भी डेबिट की तरफ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। दैट्स ऑल तो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगी, डेबिट की तरफ आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हमने क्या लिखी, ओपनिंग स्टॉक। सेकंड याद रखो परचेजेस, और परचेजेस में से ही रिटर्न लेस क्या होगा, परचेजेस रिटर्न, इसी का पार्ट आ गया। ठीक है, समझ आ गई थोड़ी बहुत। चलो आगे जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हमने अभी तक क्या क्या, बाहर तो नहीं जा रही, हाँ, अभी तक हमने ओपनिंग स्टॉक पहली, उसके बाद पढ़ा हमने क्या आता है परचेजेस, उसमें से लेस होगा परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, उसमें से लेस होगा परचेज रिटर्न। ये तीन दो चीज़ हमने लिख ली ऑलरेडी। अब थर्ड क्या आते हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस इंकर टू ब्रिंग गुड्स टू सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन कब होगी, जब गुड्स फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे पूरे। गुड्स की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर तरह से वो गुड्स क्या हो गए, तैयार हो जाएंगे, तो तब तक जो गुड जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो भी हमारे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे समझो, वेजिस, जितने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया होगा वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अलग अलग से आइटम दी होंगी। वेजिस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, आप सबको पता है। वेजिस ट्रेडिंग, वहाँ पे लिखा होगा वेजिस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या सेल्स, कुछ भी लिखा होगा। आप सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे आता है, हमारे वेजिस कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ये हमारे सारे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वेजिस कैरिज इनवर्ड, कैरेज लिखा हो, फ्राइड लिखा हो, इनवर्ड लिखा होना चाहिए। अगर आउटवर्ड होगा तो कहाँ पे आएगा, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इस मतलब कुछ चीजें दिमाग में रख लेनी होती है। इनवर्ड अगर आपको कहीं भी दिखे, कैरेज इनवर्ड या फ्राइड इनवर्ड, ये दो वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ लेना कि हमारे वो कहाँ पे आइटम कहाँ पे आएगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, और फ्राइड इनवर्ड या कुछ ऐसी चीज होगी। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऐसी चीजें कोई भी होंगी तुम्हारी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखो। ऐसी कोई भी आपको एग्जांपल दिखती है, सारे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, हमारे डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इधर क्या आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको अच्छे से दिमाग में रखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस,
उसमें से लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न जो आ जाएंगे गुड्स वापस, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी जगह वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट, इंपोर्ट ड्यूटी, अगर ऐसे कुछ भी हमें दिया होगा वो सारे हम डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। इतना समझ आया? हाँ, चलो। कुछ भी पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, कोई भी चीज फैक्ट्री की कोई भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट बोल सकते हो आप, ऑलरेडी हो चुका पावर के, इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, ठीक है। अगर पावर एंड फ्यूल नहीं दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी रेंट दिया होगा, आप समझ जाओगे कि हमारी कंपनी की बात हो रही है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, मैंने आपको बताया, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएंगी, इस बात को समझो। डेबिट साइड के आइटम हमने सारी पढ़ ली, जितने भी हमें एक्सपेंस दिए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस, उसका वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हमें समझना है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है। ओके, अब क्या लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंपॉर्टेंट है? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस अपीयर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक करके उस चीज़ों पे फोकस करो कि कौन सा अकाउंट कहाँ पे शो होता है और कौन सा अकाउंट कहाँ पे शो नहीं होता है। क्योंकि आपको बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का ना, कि कौन सा अकाउंट कहाँ शो हो रहा है, कौन सा कहाँ नहीं शो हो रहा है, तो बाद में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता लग गया आपको? ओके, गुड। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हैं सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में, जो आपको एक एक करके पता चले ना, वेजिस लिख लो, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, कैरेज इनवर्ड लिख लो, फ्राइट इनवर्ड या फ्राइट लिख लो, इंपोर्ट ड्यूटी लिख लो, रॉयल्टी अगर ऐसे कुछ दिखे आपको वो भी आप लिख लो, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको दिखें वो लिख लो, पावर एंड फ्यूल अगर आपको दिखे वो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख लो, एक लिख लो। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारे कहाँ पे आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डेबिट की तरफ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस है तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड लिखे जाएंगे, और डायरेक्ट होंगे तो ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, इनडायरेक्ट है ना, तो वो लिखे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतना बात दिमाग में याद रखो, ठीक है। चलो। अब आ जाते हैं क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? हम डेबिट पे देख लिया हमने, अगर सारे लिखने होंगे तो ऑलरेडी यहाँ लिख देना। अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब द क्रेडिट साइड शोज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड। एक्सपेंस हमने देख लिए, यहाँ रेवेन्यू, यहाँ पे एक्सपेंस, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि डेबिट की तरफ हम क्या लिखेंगे? रेवेन्यू। ऊपर हो गया थोड़ा, कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं ब्रो। डेबिट, ठीक है। डेबिट हम क्या लिखेंगे? सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो आप सबको पता डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएंगे, और यहाँ पे रेवेन्यू जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कुछ भी सेल करके जो हमें रेवेन्यू आ रहा है वो हम कहाँ लिखेंगे? सारा क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब जो भी क्रेडिट साइड शोज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो भी हमने सेल की उससे जो हमें गुड्स आए, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हमारे पास गुड्स बचे, वो दोनों हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में बचा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी गुड्स को हम सेल करें कैश पे या क्रेडिट पे, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू आता है सिंपल भाषा में। तो पहली चीज हम जो क्रेडिट साइड लिखेंगे वो लिखेंगे सेल्स। बात समझ आई? हमने जो चीज पहली चीज लिखी क्रेडिट साइड वो क्या लिखी? सेल्स।
ठीक है, उसमें से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, या सेल रिटर्न या सेल्स रिटर्न बोल सकते हो। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब नेट सेल निकालने के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सिंपल भाषा में आप चीज को समझो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे एक सेल्स आ गई पहली आइटम, जो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और डेबिट में आपको पता है जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आते हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे, परचेजेस आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सब साइड देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। उसके बाद हम निकालेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये सेकंड सेकंड आइटम क्या आएगी, क्लोजिंग स्टॉक। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो स्टॉक बच रहा है अवेलेबल है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो। जो हमारे पास तब स्टॉक बच रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल भाषा में वो क्रेडिट साइड आ गई, ये डेबिट साइड आएगी, आपको ऑलरेडी पता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और परचेजेस में से लेस होगा वो आपको पता है। ठीक है, उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे आएंगे डेबिट की तरफ चीजें आएंगी। ओके, और क्रेडिट में ये चीजें आएंगी। फिर इनमें से देखेंगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल लेंगे। समझ आ गया। क्रेडिट की तरफ पहली आइटम क्या आती है, सेल्स आती है। ठीक है, जब सेल्स आएगी तो सेल क्या होता है, जो भी हम गुड्स को बेच रहे हैं, कैश पे बेच रहे हैं तो क्रेडिट पे बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक है, नेट सेल कैसे निकलती है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट सेल हमारे पास आ जाएगी। ओके, चलो सेकंड आइटम क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये भी कहाँ काउंट होगी, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेड अकाउंट में हम लिखते हैं, नेट से क्लोजिंग अकाउंट में लिखते हैं। अब क्या होता है क्लोजिंग अकाउंट, स्टॉक रिमेनिंग, अभी आपको ये चीज समझा चुका हूँ, स्टॉक रिमेनिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अपेयर्स, आपको पता है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट अकाउंट में ये चीज हमें दिखती है। आपको ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, डेबिट में क्या क्या चीज दिखती है और क्रेडिट में क्या क्या चीजें दिखती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑल्सो इन बैलेंस शीट एसिड की तरफ। अब इस बात को दिमाग में याद रखो हमेशा, स्टार मार्क डाल के, जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप सबको पता ओपनिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपको दिखता है। ये चीज़ आपने समझ आ गई। ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ के ओपनिंग स्टॉक हमें कहीं भी नहीं दिखेगा, ना बैलेंस शीट में और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दो जगह आता है, एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हमें क्वेश्चन में क्रेडिट साइड नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको दिखता है, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है आपको, एसेट्स में दिखता है। समझ आ गई चीज, ट्रेडिंग दो जगह आपको शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक। रख ले वो दिमाग में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में भी कहाँ आता है आपको समझा दिया, और बैलेंस शीट में भी कहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑल्सो इन बैलेंस शीट ऐसे की तरह वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन टू प्लेसेस, और टू प्लेसेस कौन सी हैं वो बता दी मैंने आपको। मुझे नहीं लगता अभी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझ रहे हैं इसमें बच्चों को कोई भी डाउट होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं। इस चीज़ में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं ब्रदर, फिर से समझेंगे, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बता चुका हूँ कि वो उसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। पहली चीज़, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉमिनल ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं। बट डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। जो हमारे फाइनेंस अकाउंट का फाइनल अकाउंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है,
ट्रेडिंग अकाउंट। हम सीख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट में कौन से नंबर पे आता है, इसमें कौन से आइटम आती हैं, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कहाँ पे आता है। प्लीज गाइज नोट्स साथ साथ बनाओ, साथ 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 लिखते जाओ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है और कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं आती है। फिर हम दबा के लगाएंगे इन सबके एमसीक्यूज। जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा है, कृपया करके मेरी उनसे विनती है, फॉर्म लगा लें। ठीक है, वेट ना करें, जून तक आपको टाइम मिला है। अब ये मत सोचना कि जून है आगे हो जाएगी, कई बार आगे होती है, ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करना आपने। आपने यही चीज़ लेके चलना है कि वही जून में है, जून में ही मेरा एग्ज़ाम होगा। तो जब जून में एग्ज़ाम होगा वही चीज़ माइंड सेट से चलोगे तो आप अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो आगे चीज़ें नहीं करनी है, आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को फोकस करके चलना कि भाई मैंने जून तक ही ख़त्म करना है, सारी चीज़ें ख़त्म करके रिवाइज करके जितने एमसीक्यूज मिलते हैं, जितने मिलते हैं सब लगाने हैं। ये जितने हैं क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ना कर मान बंदया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर है, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ये डेबिट साइड ऑफ, ये हमारा डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। क्रेडिट अकाउंट जो हमारा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब भी होगा ये बनेगा। ठीक है, आइटम में आपको ऑलरेडी पता है, बाय सेल्स और टू मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ जब पढ़ा रहा था लेजर लूजर समझा चुका हूँ। जो भी बाई की चीज़ आती है क्रेडिट साइड आएगी, जो भी टू की चीज़ आएंगी डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, तो ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। चलो, ओपनिंग स्टॉक जो भी डेबिट की तरफ चीज़ें मैंने आपको मेन मेन बताई थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस करेंगे। अब एक बात याद रखना एग्जाम में, परचेजेस में से जो आपका आएगा, ठीक है, इसमें से लेस होगा, सिंपल एग्जाम में दिया होगा परचेजेस रिटर्न, अगर परचेजेस रिटर्न दिया है वो भी लेस होगा। अगर परचेज की जगह रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है तो वो भी लेस होगा। परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, इतनी मेरी बात याद रखना। रिटर्न आउटवर्ड, समझ आई? इस बात की मेरी बात याद, मैंने परचेज की कोई चीज़, मैंने परचेज की कोई चीज़, मेरा बिजनेस है, मैंने कोई चीज़ परचेज की रीसेल करने के लिए, बट उसमें से क्या हो गया, कोई चीज़ में डिफेक्ट आ गया। समझ रहे हो ना, कोई चीज़ में डिफेक्ट आ गया, मैं सेल नहीं कर सकता तो मैंने वो चीज़ वापस कर दी। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर को गई। तो जब भी आपको रिटर्न आउटवर्ड कोई भी आइटम दिखे, उसको समझ जाना इसका मतलब क्या है, परचेजेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, वो सारी कहाँ पे आएंगी, परचेजेस से ही लेस होंगी। परचेज रिटर्न हो या रिटर्न आउटवर्ड हो, ये कहाँ से लेस होंगी, परचेजेस में से लेस होंगी। ठीक है, बाकी आपको पता है, फ्राइट एंड कैरेज टू कस्टम इंश्योरेंस टू वेजेस गैस वाटर फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस जितने भी होंगे, रॉयल्टी मैंने आपको बताया ऑन प्रोडक्शन, तो रॉयल्टी भी यहाँ आएगी, कार्गो एक्सपेंसिस, शिपिंग, सब कुछ, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्ज, ऑक्ट्रियो, कमीशन ऑन परचेज, तो ये सब चीजें सारी की सारी जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, सारे के सारे यहाँ से लेके जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, जितने हमारे ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो इस चीज को दिमाग में रखना, जितने आपको देखेंगे ना, प्राइड, कस्टम, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी,
उसके बाद कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जितनी आपको दिखेगी, डॉक चार्जेस, ये सब कुछ जो चीज़ें लिखी हैं, जितनी आपको दिखेंगी, सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अगर ये साइड बड़ी है, इतनी ये अगर ये वाली साइड बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है, तो इस तरफ क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, कि हमने सेल चीजें ज्यादा की है, रेवेन्यू ज्यादा आया है, हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो हमें क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? ग्रॉस लॉस। कोई भी चीज, हमारे एक्सपेंसेस अगर हमारे रेवेन्यू से बढ़े हैं, तो हमें क्या होगा? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस इस तरफ कैरी डाउन, आगे कहां पे कैरी डाउन होता है? ये और ये दोनों कहां पे कैरी डाउन होगा? टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी डाउन होंगे। या तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस इस तरफ लिखते हैं अगर ये वाले आइटम क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। सिंपल भाषा में, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तब हमें क्या निकलेगा? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तब हमारा क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट होंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में ये चीज समझ आ रही है? कोई डाउट है? कि अगर हमारे क्रेडिट साइड आइटम बड़ी है डेबिट से, हमें क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बढ़ा है तो हम यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कहाँ पे कैरी डाउन हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी डाउन होगा। अगर हमें सॉरी, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, हमें क्या होगा? ग्रॉस लॉस। ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस जो भी हमें होगा, ये दोनों कहाँ पे शिफ्ट होंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं दोनों के दोनों? जो भी कैरी डाउन, ये कहाँ पे हो रहे हैं? दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी डाउन हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये हमारा टोटल पूरा परफॉर्म है, फॉर्मेट है किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। मैंने आपको बताया सेल्स यहाँ पे आ गई, रिटर्न इनवर्ड्स। कोई चीज सेल की, उनको उनको नहीं पसंद है, डिफेक्ट, उन्होंने वापस भेज दी। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड वापस को आइए। तो इनवर्ड अगर आपको कभी भी दिया होगा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, दोनों सेल्स में से क्या होंगे? माइनस होंगे। और क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें कहाँ पे आती है? क्रेडिट की तरफ आती हैं। बाकी डेबिट की तरफ जो जो चीजें हैं, इसको एज इट इज दिमाग में याद कर लो और अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, डेबिट की तरफ क्या आता है और क्रेडिट की तरफ क्या चीजें आती हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए आपको। सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, कल से हम जितने इसके आपको एमसीक्यूज वगैरह दिखेंगे, ठीक है, आप सबको ये चीज़ पता है, नॉर्मल भाषा में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस दोनों के दोनों कहाँ से पता लगते हैं? हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, ये दोनों हमें कहाँ से दिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से दिखेंगे। मैंने अभी आपको समझा दिया कौन सी साइड बड़ी हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और कौन सी साइड बड़ी हो तो ग्रॉस लॉस निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा? जब व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तब क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे कोई भी अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिखता है, तो दिमाग में याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं आपको सारे कल सिखाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल्स है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट सारे ये टेबल बनाए निकाल सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर लिखा होगा सीधे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो जितने हमें एक्सपेंसेस दिए होंगे उनको प्लस करके, परचेज वगैरह माइनस कर देंगे सारे के सारे, उन सबको प्लस करके और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके हमारा क्या निकल जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, सेल्स में से परचेज वगैरह, और उसमें से हम जब नेट सेल को माइनस करेंगे इन सब में से, तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना, जीपी का फॉर्मूला, नेट सेल्स, नेट सेल आपको निकालना आती है, सेल्स में से रिटर्न करेंगे जो भी है, सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, और सीओजीएस, सीओजीएस में आपको निकालना सिखाऊंगा। इसमें से नेट सेल में से सीओजीएस को क्या हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो, आप सबको पता है एफिशिएंट ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, गुड कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस लॉस क्या होता है जल्दी देख लेते हैं, सबको पता ऑलरेडी। ग्रॉस लॉस क्या होता है? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा इनकम से, रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू, तो आप सबको पता है। तो हमें क्या हो रहा है? ग्रॉस लॉस, और इंडिकेट
हाई कॉस्ट, पुअर प्राइसिंग पॉलिसी, लॉस इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये सब चीज़ें वहाँ से पता लग जाती है कि हमें ऑलरेडी हो रही है। तो ये ग्रॉस लॉस होगा, तो ऑलरेडी हमें पता लग गया जब डेबिट साइड हमारी बड़ी है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, तो आज इतना समझो, जितना भी ऊपर से मैंने आपको सारा सारा समझाया, ये हमारा फुल ओवरव्यू है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे आती है, अगर कोई ग्रॉस लॉस होगा तो कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ें जितनी आज हमने पढ़ी हैं, इतना दिमाग में डालो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और मैंने आपको चीज़ जो समझाई है बार बार कि ऑलरेडी आपके पास सिलेबस निकल चुका आपके पास, तो टेंशन नहीं लेनी है। जितना हो सकता है इतना हार्ड वर्क करो, ठीक है। बाकी रब पे छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं यार, एसआई का भी आ गया, जूनियर असिस्टेंट का बीच में ही है, फाइनेंस का भी, तो उनको जॉब, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है जेएनके में ऑलरेडी, आप सबको पता है। तो दिमाग में वो चीज़ छोड़ दो अभी, ये बस फोकस करो कि मेरे सारे कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि घबराओगे तो कुछ भी नहीं होगा, इस पे उस पे उस पे पहले फोकस बनाओ कि मुझे मेन कौन सा मेरा गोल, क्या मुझे पकड़ना, क्या है, फाइनेंस का पकड़ना है या सब सब इंस्पेक्टर का पकड़ना है। अगर दोनों लेके चल सकते हो तो दोनों चल लेके चलो, कोई इशू नहीं है इसमें। बट अगर आपको एक ही कुछ बिल्कुल सक्सेस लेनी ही लेनी है तो फिर एक पे लग जाओ, ठीक है। बेस्ट, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप सबको नंबर तो ऑलरेडी पता ही है, कॉल करके ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हो। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, बाकी जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।